इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों, शरीर और इंद्रियों के द्वारा जिसकी भी आराधना करते हैं, चाहे गुरुए महाराज का क्यों न हो, ये आसार भक्ति है। इससे क्या नहीं मिलता है? बहुत कुछ मिलेगा। वही चीज मिलेगा जो इंद्रियां को अच्छा लगता है। रूप इंद्रियां को अच्छा लगता है, रस जिह्वा को अच्छा लगता है, रूप रस गंध नाक को अच्छा लगता है, रूप रस गंध शब्द कान के लिए है, स्पर्श त्वचा के लिए। ये 5 विषय के अलावा छठा चीज नहीं मिल सकता है। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं इसको कहा आसार भक्ति। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, आहो भगत सार भगति करी हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रमण निष्फल हो। जिस उद्देश्य से कर रहे हैं, हमको लगता है कि इसमें जितने आदमी हैं अगर खोजा जाए तो 2% आदमी निकलेगा कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, और नहीं तो हमारा बाल बच्चा आंग समान यही सब के तो पीछे भक्ति कर रहे हैं। चाहे जो भी है उससे कोई लेना देना मुझे नहीं है। और ये भक्ति आसार भक्ति इसलिए कहा गया कि जिसको आप सारी शक्ति गमा करके और पेशाब का लोथड़ा मांग लिए तो क्या हुआ? दशरथ जी का मर करके बैकुंठ गया और बेटा जजमेंट देता है, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। एक भक्ति है, वह है शरीर और इंद्रियां संग छोड़ करके जब भक्ति करते हैं तो उस भक्ति सार भक्ति है। वह आपसे मिलता है, औरों से नहीं, आप करते हैं। जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, हाथ पांव सब समेट लिए हैं, आंख मूंद लिए हैं, यहां तक कि मुंह जिह्वा चलाना बंद है और मने मन मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। आस्ते आस्ते सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, शरीर जड़वत हो जाता है, लेकिन भीतर में हौस से रहता हुआ शरीर जड़वत हो जाता है। भीतर चेतन सही, भीतर से ठीक है वह। यही भक्ति एक दिन मोक्ष को दिलाएगा, और नहीं तो इंद्रियों से हम आराधना करते हैं, रूप आराधना। रूप आराधना जो 5 किलो मिठाई चढ़ाइए या 10 किलो चढ़ाइए या 5 ग्राम चढ़ाइए, कुछ नहीं बोलेगा। जिसको चढ़ाना हो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे गुरुए महाराज को 5 किलो चढ़ा दीजिए, बोलेगा? कितना नहीं खाते हैं हम, नहीं बोलेगा। क्यों? रूप आराधना है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसलिए कि इसको देखते मन पवित्र हो जाता है, भावना पवित्र हो गया, धर्म के प्रति हमारी आस्था हो गई,
धर्म पर हमारा विश्वास हो गया, इतना सा काम इसका है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, इससे भी बेटा मांगिएगा तो मिल जाएगा, ये रूप आराधना है, इससे मांगिएगा तो मिल जाएगा। चाहे आप माए बाप का ही क्यों ना रूप आराधना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि स्वरूप को जानिए। स्वरूप जो रूप के साथ है, अगर बाप रूप के साथ है, गलती करते तो चमटा लगाता है कि नहीं, इसलिए कि रूप के साथ है। अब बाप के फोटो के सामने खूब गलती कीजिए, चमटा लगाएगा, वो रूप है, ये रूप के साथ है। यही भक्ति जो इंद्रियां नहीं करती हो, आप स्वतः कर रहे हैं, इस भक्ति से ही आप वह स्वरूप की आराधना पा सकते हैं। उसको पा लेने के बाद आपको यह नहीं दिखेगा कि ये हमारी पत्नी है। कहिएगा काम में गड़बड़ा गया तो भक्ति करके क्या होगा। ये नहीं दिखेगा कि यह हमारा बच्चा है, ये दुश्मन है, ये खत्म हो जाएगा। हर जगह अपने को देखिएगा तो पत्नी से गलत काम नहीं कर पाइएगा, अपने को देखिएगा। ये स्व अपने स्व में अस्थिर हो गए। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए बाहर दौड़ने से नहीं होगा। इसलिए कहा अंदर धस के देख, मिलेगा साहिब नादिर, मान मनी हो फना, नूर तब नजर में आवे, बुरका डारी टार खुदाबा खुद कराबे, रूह करे मेहराज कुपर का खोल कुलाबा, 300 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा, लाह मकान में रब को पावे पलटू दास, साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। परमात्मा दूर नहीं है। गुरु महाराज ने जना लगता घोड़ पकड़ के कहते, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। हम लोग जाते ही जाना ही चाहिए। क्यों? कि ये भरोसा नहीं है कि जो सोना का कलश दे सकता है, बोलिए, सोना का कलश दे सकता है, वह मिट्टी का घड़ा नहीं देगा। जो मोक्ष रूपी धाम प्रदान कर सकता है, उस साधारण पिसाब का कीड़ा नहीं दे सकता है। लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। क्यों? अपने ही घट में हरि हैं, अपने में तो बाहर नहीं है, बाहर है लेकिन बाहर समझ में नहीं आएगा। बाहर तो वही पुत्र है, पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, आंग है, समांग है, कर कुटुंब है, यही दिखेगा। उपनिषदकार भी कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथिस, अरे जाना ही चाहते हो तो अपने अंदर चलो। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। वो परे से परे परमात्मा को देखना चाहते हो तो बाहर नहीं, अंदर धसो, अंदर चलो, बाहर नहीं। क्यों? इसलिए जो चीज आप चाहते हैं इतना दे दे। नोट के लिए सब भूखा है आजकल। इतना नोट दे दे कि 2-4 महीना गिनने से नहीं हो रहा। कहेगा सोना नहीं, जितना गिन के लेना है ले लो। कितना देर गिन के लीजिएगा नोट? एक समय लात मार दीजिएगा, हटाओ, हम ही नहीं रहेंगे तो नोट कौन काम करेगा? तो कहां जाते हैं?
कहेंगे शक्तिहीन हो गया, शक्ति खर्च हो गया, तो जाते हैं कहां? दूध पी लीजिए, घी पी लीजिए, मधु पी लीजिए, या अंगूर बेदाना का रस पी लीजिए, शक्ति आएगा, मरिएगा जल्दी। तब क्या करते हैं? कहते हैं जरा सा सोने दो हमको। सोने कहां जाते हैं? भीतर के अंदर, बाहर? भीतर जाते हैं। यही अंतर है कि सोने में आप नीचे उतर जाते हैं, कंठ में आते हैं तो स्वप्न देखते हैं, हृदय में आते हैं तो गहरी नींद में चले जाते हैं। इतने सा अंतर है। उसी तरह ध्यान में समेट करके देखते होंगे बहुत आदमी एकदम झुकने लगता है।